अच्छा, तो दोस्तों 2,3-DPG जो है ये एक बाय प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब ये जो 2,3-DPG है ये दरअसल प्रोड्यूस होता है रेड ब्लड सेल्स के थ्रू, और ये प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सीमिया। यानी जब हाइपोक्सीमिया हो जाए ये तब प्रोड्यूस होता है। अब हाँ, हाइपोक्सीमिया कब कब होती है परसिस्टेंटली, तो उसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है हमारे पास हाई एल्टीट्यूड, यानी जो माउंटेन एरियाज हैं। वो लोग जो माउंटेन एरियाज में रहते हैं दे आर सब्जेक्टेड टू हाइपोक्सीमिया। उसका रीज़न ये है कि माउंटेन एरियाज के अंदर जो है या हाई एल्टीट्यूड जो है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद इन द एनवायरनमेंट जो है वो कम होता है, और उसके कम होने की वजह से हाइपोक्सीमिया होता है। तो अब ये जो 2,3-DPG जो है ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, यानी ऐसे हीमोग्लोबिन के साथ जो जो ऑक्सीजन के साथ अटैच ना हो, यानी जिसकी हीमोग्लोबिन सेचुरेशन 75 टू 60 इस तरह हो। ठीक है, तो अब ये जो 2,3-DPG है ये जैसे ही बाइंड होता है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये बाइंड होते ही ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है, ऑक्सीजन के लिए जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी एफिनिटी जो है उसे रिड्यूस कर देता है। और जब एफिनिटी रिड्यूस होती है तो उस पर उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है हीमोग्लोबिन सेचुरेशन पे, वो ये होता है कि जी हीमोग्लोबिन से सेचुरेशन कम रहती है, और जो है अनलोडिंग जो है वो बढ़ जाती है। नतीजे में जो टिश्यू है दैट इज डिलीवर ऑक्सीजन जो है वो दैट इज डिलीवर टू द टिश्यूज। ओके, तो उसके बाद जो अगर इसे ही हम समझें 2,3-DPG डिक्रीज हो जाए, तो 2,3-DPG डिक्रीज होने की वजह से सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है 2,3-DPG, अगर उससे कम हो जाए प्रोडक्शन उसकी, तो ये ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी P50 भी रिड्यूस हो जाएगा जैसे यहाँ पे P50 इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पे ये जो एक बात बचती है हीमोग्लोबिन एफ की, तो इसके समझने के लिए हम यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर दें कि नॉर्मली जो हमारी हीमोग्लोबिन ए यानी जो एडल्ट्स के अंदर हीमोग्लोबिन है उसके अंदर दो बीटा चेन्स होती हैं और दो अल्फा चेन्स होती हैं। हीमोग्लोबिन एफ के अंदर दो अल्फा चेन्स तो होती हैं लेकिन दो बीटा चेन्स नहीं होती, बल्कि उसके बजाय जो है क्या होती हैं, गामा चेन्स होती हैं दो। अब जो गामा चेन्स हैं वो उनकी जो 2,3-DPG के लिए एफिनिटी है वो बहुत कम होती है, यानी 2,3-DPG उसके साथ गामा चेन्स के साथ अटैच नहीं हो सकता। अब और जो 2,3-DPG है उसकी जो एफिनिटी है दो बीटा चेन्स के साथ, यानी बीटा चेन्स के साथ वो ज्यादा है। अब 2,3-DPG हीमोग्लोबिन ए की बीटा चेन्स के साथ, यानी डी ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो रहा है वो भी बीटा चेन्स के साथ अटैच होता है, ना के अल्फा चेन्स के साथ। इतना हीमोग्लोबिन एफ में बीटा चेन्स होती नहीं, गामा चेन्स होती हैं, और गामा चेन्स के साथ 2,3-DPG अटैच नहीं हो पाता, उसके लिए एफिनिटी कम है। और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी, ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन एफ की वो ज्यादा है। उन तो नतीजे में हीमोग्लोबिन एफ यानी जो फीटस की हीमोग्लोबिन है उसके पास, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है अंदर, फीटस के ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन उस कम पार्शियल प्रेशर पे भी एफिनिटी गामा हीमोग्लोबिन या माना गामा चेन्स की वजह से या हीमोग्लोबिन एफ की वजह से ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो वो जल्दी से अनलोड नहीं होते, बल्कि एफिनिटी बढ़ने की वजह से लोडिंग ज़्यादा होती है उनके अंदर, और ये फेवर करता है फीटस को, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन एफ जो है वो लेफ्ट शिफ्ट करवा देता है। अब हमने जो पढ़ा कि जी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से या कम होने से, या पीएच के बढ़ने या कम होने से जो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व पे जो इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, इन इफेक्ट्स को हम बोहर इफेक्ट्स कहते हैं। ये बात आपने समझ लेनी है। उसके बाद जो लास्ट चीज ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व के बारे में बचती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है कि जी इसकी जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के लिए वो 250 टाइम्स ज्यादा है ऑक्सीजन की निस्बत। यानी सपोज ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 250 हो, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 1 हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में जो है ऑक्सीजन, ये दोनों एक ही एफिनिटी के साथ बाइंड होंगे।
सपोज फिर अगर हम इस तरह समझें कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सपोज 40 हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी 40 हो, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 250 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी के साथ अटैच होगा हीमोग्लोबिन के साथ, यानी इतनी ज्यादा एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के लिए। अब तो यहाँ पे जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, सबसे पहले तो ये काम करता है कि ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ऑक्सीजन की जो अटैचमेंट है हीमोग्लोबिन के साथ उसे कम कर देता है। नतीजे में हीमोग्लोबिन सेचुरेशन भी कम हो जाती है। ये देखें, ये मैक्सिमम हीमोग्लोबिन सेचुरेशन 50 मिलीमीटर और 50% पे है यहाँ पे, ये देखें। और इसके हीमोग्लोबिन सेचुरेशन के कम होने की वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने के बजाय फ्री प्लाज्मा के अंदर मिलता है, जो कि पार्शियल प्रेशर बढ़ाता है। और नतीजे में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि 600 मिलीमीटर मरकरी से भी आगे चला जाता है। अब आप जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का कोई केस देखेंगे और उसमें जब एबीजीज करवाएंगे तो आपको जो मतलब ब्लड गैसेस मिलेंगी उसमें अ, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो ऐसे हंड्रेड्स में मिलेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि हीमोग्लोबिन सेचुरेशन कम हो रही है, नतीजे में जो भी ऑक्सीजन है वो ब्लड में फ्री चला जाता है, और वो नतीजे में वो क्या करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर देता है। पहली बात तो यहाँ पे खत्म हो गई। और दूसरी बात, जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि जो अटैच्ड ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ, उसकी जो अनलोडिंग है उसे भी डिक्रीज कर देता है। और जो मतलब एक तो ऑक्सीजन वो है जो अटैच ही नहीं हुआ हीमोग्लोबिन के साथ, और एक वो है जो अटैच हो गया, यानी 50% सेचुरेशन उसी की वजह से बनी। तो ये जो अटैच्ड ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ, उसकी एफिनिटी बढ़ा देता है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ पहले ही अटैच एक्स्ट्रा हो नहीं रहा और अनलोडिंग का प्रोसेस भी नहीं हो रहा, और वो तो और नतीजे में ये और ज्यादा क्या कर रहा है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी को बढ़ा देता है, यानी जो अटैच्ड ऑक्सीजन है वो भी अनलोड नहीं हो रहा। तो अब जब वो भी अनलोड नहीं होगा तो और ज्यादा हाइपोक्सिया क्रिएट होगा और ज्यादा हाइपोक्सिक इंजरीज क्रिएट होगी। तो नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस है कि ये हर वे में क्या करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। एक तो ये क्या करती है कि हीमोग्लोबिन सेचुरेशन को रिड्यूस कर देती है। दूसरा क्या करती है ये कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व को लेफ्ट शिफ्ट कर देती है, और जो एफिनिटी है अटैच्ड ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ उसे बढ़ा देती है, और जो अनअटैच्ड ऑक्सीजन है उसके साथ जो एफिनिटी है उसे रिड्यूस कर देती है। यानी अनअटैच्ड ऑक्सीजन के साथ रिड्यूस हो जाएगी, अटैच के साथ बढ़ जाएगी। नतीजे में किसी भी वे में ऑक्सीजन जो है टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगा, और नतीजा ये निकलेगा कि इंसान की डेथ हो जाती है। सो ये हमारी टॉपिक पूरी हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।